आज मैं 23 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 23 तक। आज 24, 25, 26, 7, 8 तक कर लेते हैं। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं यार, मुझे लगता है ज़्यादा टाइम वीडियो बन जा रही है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में आर्टिकल 24 में क्या लिखा है उसके बारे में आप जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा टाइम बिना लगाते हुए। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 में बता चुका हूँ, जहाँ पर बलात्श्रम कुछ ऐसा रोज़गार बेरोज़गार कुछ भी ऐसी कामें नहीं करवाई जा सकती है जो देश के लिए और लोगों के लिए खराब हो या ख़तरनाक हो। तो यह लोगों को भी, राज्य के खिलाफ भी यह सुरक्षा देता है और नागरिक भी ऐसा नहीं कर सकते, उनके खिलाफ भी यह अधिकार है। और आर्टिकल 24 है ना, आर्टिकल 24 कारखानों वगैरह में लिखा है। तो एक्चुअली में यह 23 और 24 में कुछ सिमिलरिटी है। शोषण लिखा है ना, तो आप किसी का भी शोषण नहीं कर सकते। मान लीजिए यार कोई बच्चा है 10 साल का है, स्कूल जाता है, तो क्या उसको रोका जा सकता है काम करने से? नहीं भाई। 10 से अगर स्कूल का टाइम 10 से 4 बजे तक है तो भाई स्कूल उसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं मना कर सकते। मतलब अगर उसमें आप मना करोगे तो आप उसका मूल अधिकार का उल्लंघन कर दिए, तो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर कभी कुछ भी ऐसा होता है ना, आप समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि एक कोई पर्सन है, इसमें कुछ ऐसी बात लिखी गई है कि जैसे 14 साल तक के बच्चे के लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं कराया जा सकता जो मतलब उसके लिए खतरनाक हो। खतरनाक काम जिसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए यार गुटखा तंबाकू बेचने का काम जो खतरनाक है बच्चों के लिए, कारखाना में काम कराने का। और 14 से जो है ना 18 के बीच में बच्चों को यहाँ पे भी खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता, यहाँ पे भी खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता, ऐसा हमारा मूल अधिकार बोलता है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे 14 साल तक तो कुछ भी खतरनाक काम आप नहीं करा सकते, सर्कस वगैरह भाई नहीं करा सकते, ठीक है, पहले बात। लेकिन इस बीच में ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। 14 साल से कम उम्र के लिए क्या बोलता है, बच्चों को प्रोहिबिट करता है कोई काम करने के लिए। मतलब कोई भी काम नहीं, मतलब वो स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर उनके माँ बाप 4 बजे के बाद स्कूल आने के बाद अगर कुछ काम करवाते हैं तो उसके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है। लेकिन वो ऐसा काम नहीं करवा सकते फैक्ट्री में जाओ तुम, या फिर तुम गुटखा तंबाकू बेचने जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं करवा सकते हैं आप। ये सब निषेध है। और 23 और 24 में एक सिमिलरिटी है कि भाई ये कानून बनाने के बाद ही लागू होगा, और ऐसा बालकों के लिए किया गया है। अधिकार संरक्षण आयोग भी ऐसा मानता है कि हाँ यार 2006 में बोला 14 से कम आयु के बच्चों के लिए ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसे मतलब यह कि कुछ ऐसा काम नहीं करवा सकते सिगरेट वगैरह बेचने का, या ठीक है चाय वगैरह पे बच्चों काम नहीं करवा सकते, ऐसा चीज़ रोक लगा दी 14 साल के पहले तक, ठीक है। अब ऐसा लिखा है कि 14 साल से ना कम तक, 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए तो सभी व्यवसायों में, सभी व्यवसाय का मतलब ये नहीं कभी यूपीएससी पूछे कि खेती करने का अधिकार है बच्चों को, मतलब खेती कर रहे हैं तो पानी लगाने बाप बोल रहा है तो जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका मूल अधिकार नहीं है। लेकिन बाप ऐसे नहीं बोल सकता कि स्कूल जाने का टाइम है जाओ 11 बजे, भाई 10 से 4 बजे स्कूल है तो 11 बजे नहीं बोल सकता। अगर इसने 11 बजे बोला तो दिक्कत है, मतलब खेती नहीं करवा सकता, गाय नहीं चरवा सकता, ऐसे काम नहीं करवा सकता। लेकिन आप देख सकते हैं मुन्नी को देख सकते हैं, वो 2 5 6 साल की थी, बजरंगी भाईजान मूवी बनाई थी, तो मूवी बनाने में तो नहीं रोक है, तो सभी मामलों में ये सत्य नहीं है। लेकिन 14 से 18 साल तक ना दोस्तों खतरनाक काम तो आप कर नहीं सकते, और 14 साल के पहले तक तो आप खतरनाक काम कर ही नहीं सकते। लेकिन 14 से 18 साल तक भी आप खतरनाक काम नहीं कर सकते, और यही बात मैं पहले बताना चाहता था। काम किए तो आपको ये जुर्माना मिलेगा, ये सज़ा मिलेगा। एक्चुअली में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें समझना पड़ेगा। पहला एक डॉक्ट्रिन है, ये क्या लिखा है, इसेंशियलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन, कि धर्म में कौन चीज़ सही है कौन चीज़ गलत है, कौन डिफाइन करेगा? पहली बात सुप्रीम कोर्ट, पहली बात सुप्रीम कोर्ट, विधायिका नहीं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन चीज़ इसेंशियलिटी है धर्म के लिए और कौन सी चीज़ नॉन इसेंशियल है धर्म के लिए। वो कौन परिभाषित करता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ही डिफाइन करता है इसेंशियलिटी ऑफ नॉन इसेंशियलिटी। नागरिकों पे नहीं छोड़ा है कौन सी ऐसी चीज़ है धर्म में मानना जरूरी है और कौन सा चीज़ मानना जरूरी नहीं है। जैसे सबरीमाला केस आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बोला कि भाई मेरे पास इसेंशियलिटी है, मैं बताऊंगा कि महिलाओं को जो 50 साल से कम की उम्र की बच्चियां हैं और वो लोग क्यों नहीं जा सकती मंदिर में, ये तो सरासर उनके
मूल अधिकार का उल्लंघन है। आर्टिकल 15 का आप उल्लंघन कर दिए, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर दिए, और आर्टिकल 25 पे आप उल्लंघन कर दिए कहीं ना कहीं। भाई बिल्कुल। तो क्या लिखा है ऐसा आर्टिकल 25 में, आप समझते हैं। आर्टिकल 25 में लिखा है अंतःकरण की, अंतःकरण मतलब आपके अंदर से जो लगता है यार, अबाध रूप से, मतलब कोई आपको रोकेगा नहीं, आप मानो, प्रचार करो अपने हिसाब से, आप अपने धर्म को बढ़ाओ, बोलो चालो, बढ़िया प्रचार करो, स्वतंत्र हो, अपने हिसाब से मानो, अपने हिसाब से आप मूर्ति रखो, अपने हिसाब से पूजा करो, अपने घर में पूजा करो, बाहर पूजा करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप सड़क पे, मान लो ऐसा यार, सड़क चल रही है, आप यहाँ पे मंदिर गाड़ दो और यहीं पे पूजा करना चालू कर दो, यहीं पे धरना प्रदर्शन कर दो, यहीं पे कुछ कर दो, तो भाई ऐसा नहीं कर सकते, सार्वजनिक के खिलाफ है। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आप जो करें, मान, आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं मान सकते हैं, आपके मन में जो लगता है वो करो। आचरण जैसा चाहे आप अपने हिसाब से, आप धार्मिक पूजा परंपरा, भाई जिसको जिस धर्म में जैसा हो वैसा कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो अपने धर्म को, लेकिन याद रखना यहाँ पे क्या ज़बरदस्ती किसी को धर्म चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन से हिंदू और उसको ज़बरदस्ती मुस्लिम बना दिया जा रहा है, बोल रहे हैं जिहाद है, ठीक है, तो क्या ऐसा ऐसा कर सकते हैं? भाई मूल अधिकार है, मतलब तुम्हारा कोई ना कोई गारंटी लिया है भाई, तुम्हारा कोई ना कोई संरक्षण लिया है भाई, गारंटी लिया है। इसीलिए तो मैं बोला था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पर, मतलब ये राज्य भाई, राज्य के खिलाफ ये 100% है, 100% है, मतलब राज्य के खिलाफ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राज्य के खिलाफ है, राज्य ऐसे मामलों में नहीं रोक सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रोक सकता है, लेकिन राज्य सुरक्षा देता है कि ये पर्सन्स को धर्म नहीं चेंज करने देंगे, भाई नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा पहली बात। आर्टिकल 25 में लिखा है यहाँ पे नैतिकता के लिए कुछ मामलों में रोक लगाया जा सकता है, और आर्टिकल 25 देशी के लिए भी है, विदेशियों के लिए भी, सभी के लिए है, संसद कानून बना सकती है, आपको पक्का याद रखना पड़ेगा। और नैतिकता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मूल अधिकारों के लिए, आप नैतिकता कितना बड़ा होगा आप सोच ही सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए, मूल अधिकारों के संबंध में अन्य प्रावधानों के अनुसार, अब यहाँ पे लिखा है मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों, तो क्या लिखा है एक्चुअली में, ये ना आर्टिकल 301 में व्यापार करने का जो अधिकार है वहाँ पे इंडिया के अंदर, मतलब आर्टिकल 301 ये कहता है कि इंडिया के अंदर आप कहीं पे भी ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना फ्री मूवमेंट करो, वस्तुओं का ट्रेड होने दो, लेकिन क्या सभी वस्तुओं को, मतलब वो मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मतलब ये वाला 25, 26, ये 27 ऐसा उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मूल अधिकार वहाँ पे भी अपवाद है, मतलब 301 में मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं कर सकता ये आर्टिकल्स, मतलब फ्री वॉयलेट आप करो, वस्तुओं को ले जाओ, लेकिन किसी का मूल अधिकार का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। पहली बात, वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। पहला की 2 व्याख्याएं दी गई हैं, सामाजिक कल्याण सुधार के लिए सभी हिंदू धार्मिक संस्थाओं का हिंदुओं और सभी वर्गों के लिए अनुभाग खोलना, और पहला कृपाण रखने का अधिकार है, सिख धर्म में कृपाण रखते हैं और वो रख सकते हैं, और इस प्रकार का हिंदू सिख ऐसा है, लेकिन इसमें मुस्लिम नहीं शामिल है, आपको पक्का याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में हिंदुओं के डेफिनेशन में वो लोग सिख को मानते हैं, जैन को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, लेकिन कभी मुस्लिम को नहीं माना। धार्मिक कार्यों में कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, आप अपने आप से धर्म करो, आप किसी संप्रदाय को फैलाओ, कोई धर्म करो, कहीं पर मीटिंग करो, कहीं पर बैठो, कहीं पर चंदा लगाओ, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। और आपकी अगर संपत्ति है धार्मिक आधार पर तो आप उसको चला सकते हो, मतलब आप धर्म के आधार पर आप अपनी संपत्ति का संरक्षण कर सकते हैं। ऐसा 26 में बोलता है, मतलब धार्मिक आधार पर पूरा छूट है कि आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, प्रबंध अपने धर्म को अपने हिसाब से प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। उच्चतम धार्मिक संप्रदाय को 3 शर्तें, वो ऐसा विश्वास तंत्र ऐसा मानते हैं कि वो यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। पहली बात कि मतलब उनको अच्छा लगता हो। एक सामान्य संगठन होना चाहिए, पहली बात। इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। विशिष्ट मतलब केवल होता है, तो यह सबके लिए लागू होता नहीं है। तो क्या पूछा कि ये सब 3 चीज़ें होना चाहिए, उसको तभी मानेंगे कि वो धार्मिक कार्य किया जा रहा है। तो क्या रामकृष्ण मिशन आनंद मार्ग बोला भाई ये नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा ये धार्मिक है, मतलब रामकृष्ण मिशन आनंद मार्ग को बोला कि हाँ ये सच है, आप काम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यार आपको पता नहीं होगा, रामकृष्ण मिशन है एक्चुअली में आपको पता नहीं है, तो आप ग्वालियर जाइए, वहाँ पर आप खाना खिलाता है रामकृष्ण मिशन,
सभी लोगों को खाना खिलाता है, धार्मिक का कुछ काम करता है, ट्रस्ट है, तो भाई वो ऐसा कर सकते हैं। क्यों ट्रस्ट करके ऐसा कर रहे हैं? ट्रस्ट क्यों बनाया जाता है? धर्म वाला ट्रस्ट भाई, इसीलिए ये सब काम करने के लिए छूट है, तभी तो ट्रस्ट बना के लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली में कोई धर्म बढ़ रहा है या घट रहा है या ज़्यादा हो रहा है, मतलब मान लो कोई धर्म, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारा धर्म अभी 100 था, 100 लोग थे, 200 आदमी हो गए, अब तुम एक काम करो मुझे टैक्स दो क्योंकि तुम्हारा धर्म बढ़ गया। और ऐसा भी नहीं कर सकते कोई धर्म कम हो गया और मतलब उसको पैसा लो उससे। ऐसा भी नहीं कर सकते कि ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं किसी धार्मिक संप्रदाय पर। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि किसी धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल्स कि कोई धर्म को बोल दे कि मैं तो इसी को 20% मतलब इसी स्कूल में अगर कोई एडमिशन लेगा तो 20% छूट, बाकी अगर इसी स्कूल में छूट लिया तो मैं तो ना दूँ। तो भाई धर्म की अभिवृद्धि के लिए छूट है। मतलब आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि धर्म को बढ़ाने के लिए मुझे पैसा दो, या मुझे कोई धर्म बढ़ रहा है तब मुझे पैसा दो, कैसे भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन यूपीएससी जहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है ना, ये यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, जो शुल्क लगाया जाता है ना उस पर रोक नहीं है। आपको याद रखना, कर लगाने के लिए तो रोक है कि कोई धर्म बढ़ रहा है, घट रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, या उस धर्म को मांगो कि तुम अब धर्म वाले पैसा दो और मैं सभी तुम्हारे धर्म के लिए या सभी धर्म के लिए मैं खर्चा करूँगा, वो तो रोक है। लेकिन शुल्क के लिए रोक नहीं है, शुल्क लगाया जा सकता है। शुल्क क्यों लगाया जा सकता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। और ये क्यों? क्योंकि पुलिस, इसका प्रशासन कहीं ना कहीं सुरक्षा में काम कर रही होती है। आर्टिकल 28 ये बताता है कि धार्मिक शिक्षा में अगर कहीं पर, पहली बात तो कोई सरकारी स्कूल होगा, कोई प्राइवेट स्कूल होगा जो राज्य से मान्यता लिया होगा, और उस स्कूल में तो भाई धर्म की कोई पाठ नहीं पढ़ाई जाएगी या बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि तुमको कल आना ही है स्कूल में क्योंकि मेरा है। या तभी तो यार योगा करने से लोग मना कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा बाध्य नहीं किया जा सकता ना भाई, आपके विचार हैं कि आपको कौन सी बात अच्छी लगती है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि कौन से शैक्षणिक संस्थानों से ये मतलब कौन सी शैक्षणिक संस्थानों में बाध्य किया जा सकता है, वो बात आपको जाननी जरूरी है। पहला बात, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में भाई नहीं किया जा सकता। पहली बात अपने दिमाग में, ऐसे संस्थान जिनका रखरखाव राज्य करता है उसमें तो आप कर ही नहीं सकते। और ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास मतलब कोई ट्रस्ट या कोई कानून के तहत हुई है और उसका प्रशासन भी राज्य कर रहा है। राज्य मतलब कि आप राज्य का, जो मैं बताया था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई बोर्ड, कोई ट्रस्ट, कोई ट्रिब्यूनल्स, कुछ भी, वो सब चीज़। लेकिन ये 1 और 2 है ना भाई, इसमें तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब इसमें तो आप नहीं जाओगे स्कूल कॉलेज, उपस्थित नहीं होगे, यहाँ धर्म की पाठ नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ ऐसा कुछ ज्ञान नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये 3-4 है ना, जो यहाँ पे धार्मिक शिक्षा भाई दिया जा सकता है। मे भी स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, मतलब यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी जो सेकंड है ना, जहाँ पर किसी कानून के तहत राज्य प्रशासन करता है, उसके लिए ये सरकारी स्कूल है यार। ये सब प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है या फिर कि कोई वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पे दिया जा सकता है कुछ हद तक। लेकिन पहले मामले में तो कुछ नहीं, जिसका रखरखाव भी राज्य करता है पूरी तरह और जिसमें पैसा भी पूरी तरह राज्य लगाता है, वहाँ पे तो नहीं कर सकता। लेकिन इन 3-4 में कुछ दिया जा सकता है, मतलब यहाँ पे बुलाया जा सकता है कि आप आना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे बाध्य नहीं किया जाएगा, आपकी मर्जी है कि आप आना चाहते हो, जाना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते हो। अगर स्कूल में ऐसा कुछ ज्ञान दिया जा रहा है तो आप आराम से छोड़ के जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आर्टिकल क्या पढ़ाया, मैं आर्टिकल 25 में बताया कि इंडिया के अंदर भाई आपकी धर्म, आप जिस धर्म को मानना चाहो, जैसा मानना चाहो, आप धर्म बदलना चाहो आप बदल सकते हैं, राज्य उसमें सुरक्षा देगा, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 26 में मैं बोला कि कोई धर्म कुछ पैसा मांग सकता है, अपना मैनेजमेंट कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 27 में मैं टैक्स के बारे में बताया, टैक्स नहीं मांग सकता। और आर्टिकल 28 बताया जिसमें कि किसी स्कूल में शिक्षा नहीं दी जाएगी, जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा कि तुमको आना पड़ेगा, तुम स्कूल में आओ, तुम ये वाली शिक्षा लो, उसकी मर्जी है। ओके, ठीक है, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, इसके आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना बात याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो मैं आर्टिकल 28 बताया ना, इसके अंदर क्या है कि सभी मामलों में यह सत्य नहीं है, सभी मामलों में यह सत्य नहीं है, सभी मामलों में यह सत्य नहीं है कि सभी मामलों में राज्य मतलब क्या बोलते हैं कि विवेद करता है। नहीं भाई, कुछ मामलों में
विभेद है, कुछ मामलों में नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ मामलों में रोका गया है, विभेद है, मतलब ये चीज़ ये मामलों में पहला वाला में, और बाकी दूसरा तीसरा चौथा में कोई विभेद नहीं है। मतलब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप लेक्चर सुन सकते हैं, नहीं तो नहीं सुन सकते हैं। स्कूल में जाके आपकी मर्जी, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।